हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज हम बात करते हैं कि जो जब भी कोई बच्चा 10th के बाद 11th क्लास में आर्ट्स लेता है, अगर वो आर्ट्स स्ट्रीम चूज करता है तो उसके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो उसके पास ना मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट उसके पास कंपलसरी होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि मतलब ऑप्शनल है। ठीक है, तो आज वही सारी बात करते हैं और इसके जो बाद वीडियो आएगी ना वो तुम्हारी कॉमर्स वाली आएगी, फिर साइंस की। ठीक है, उसके बाद जो भी वीडियो लाइन वाला आएगी जो पहली उसके बाद आएगी, इन 3 वीडियो के बाद वो होगी कि जो आर्ट्स से हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर आर्ट्स में क्या फ्यूचर है, उसके बाद कॉमर्स लेते हैं तो उसमें क्या फ्यूचर है, और उसके बाद अगर हम साइंस लेते हैं तो उसमें क्या फ्यूचर है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास जो सब्जेक्ट फॉर आर्ट्स होते हैं। तो हमारे पास ना 2 टाइप के सब्जेक्ट होते हैं। पहला हमारे पास है कंपल्सरी, दूसरा ऑप्शनल है। ठीक है, तो जो कंपल्सरी सब्जेक्ट है ना, कंपल्सरी के अंदर हमारे पास हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट हमें मिलता है। ठीक है, जो भी हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसमें से हिंदी और इंग्लिश तो भाई फिक्स्ड है कि इन दोनों में से तुम्हारे पास एक होगा या फिर दोनों के दोनों होते ही होते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हमारे पास है हिस्ट्री। ठीक है, अच्छा वैसे देखो जिन बच्चों के पास ना मान लो इंग्लिश नहीं मिल पाती ना, उनकी बात अलग होती है, उनके परसेंटेज पे डिपेंड करता है। अब स्कूल के अंदर जो नए रूल आ रहे हैं, ठीक है, तो जो हिंदी है और इंग्लिश, ठीक है, ये तो कंपलसरी होते हैं। वैसे अगला सब्जेक्ट है हमारे पास हिस्ट्री। तो देखो हिस्ट्री के अंदर ना हमारे पास है क्या, तुम जो भी पुरानी बातें होती हैं, ठीक है, जो बीती हुई बातें हैं, फिर कोई भी पुरानी घटना है, उन सब के बारे में तुम्हें क्या है कि नॉलेज मिलेगी। ठीक है, और फिर अगली बात करते हैं पोल साइंस, जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जितने भी कानून वगैरह बनते हैं, जो भी लॉ होते हैं, उन सब के बारे में तुम्हें पूरा ज्ञान मिलेगा। ठीक है, और जो भी मान लो कि मतलब पॉलिटिकल से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी संविधान वगैरह से संबंधित या संविधान से रिलेटेड जितनी भी जानकारी होती है तुम्हें वो सारी की सारी मिलती है पॉलिटिकल साइंस के अंदर। फिर अगली बात करते हैं ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी के अंदर होता क्या है, इसमें ना तुम्हें अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में तुम्हें जानने को बहुत सारी चीजें मिलेगी कि भाई पृथ्वी जैसे मान लो उसका एरिया वगैरह, पृथ्वी से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी तुम्हें ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने को मिल जाती है। फिर अगली बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम्हें ना अर्थव्यवस्था के बारे में, ठीक है, तुम्हें पूरी अर्थव्यवस्था, जैसे मान लो इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ने को मिलता है। कीमत क्यों बढ़ रही है, कीमत क्यों कम हो रही है, मतलब किसी भी चीज की कीमत क्यों बढ़ रही है, एक किसी चीज की कीमत जो है कम क्यों हो रही है, ये सारी की सारी बात क्या है तुम्हें इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ने को मिल जाती है। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं जो हमारे पास है साइकोलॉजी। देखो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर तुम्हें जो ज्ञान मिलता है ना वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ज्ञान मिलता है। ठीक है, ह्यूमन जो है ना मतलब जो मानव का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, उसके बारे में ज्ञान मिलता है। तो मानव का बिहेवियर डिपेंड, देखो जो भी मानव का बिहेवियर है उन सारे की सारी जो नॉलेज है वो तुम किसके अंदर लोगे, साइकोलॉजी के अंदर। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं सोशियोलॉजी। देखो जो सोशियोलॉजी है ना इसके अंदर तुम्हारे पास होगा क्या, तुम्हें ना कुछ मान लो जो भी घर से रिलेटेड या मान लो कुछ इंपॉर्टेंट बातें वगैरह होती है ना वो पता लगती है। ठीक है, मतलब समाज के बारे में तुम्हें ज्ञान मिल जाता है सोशियोलॉजी के अंदर। फिर अगली बात करते हैं जो हमारे पास लास्ट है होम साइंस। होम साइंस के अंदर ना तुम्हें कुछ टेक्निकल या फिर जो नॉन टेक्निकल चीजें होती हैं वो सिखाई जाती है, जिससे क्या है कि तुम फ्यूचर में आगे मतलब अगर कोई अपना छोटा मोटा बिजनेस खोलना चाहते हो या फिर अपना तुम सिंगल कोई काम करना चाहते हो, ठीक है, जैसे सिलाई वगैरह हो गया, कोई डिजाइनिंग वगैरह, तो वो सारे के सारे तुम क्या है होम साइंस के अंदर सीखते हो। ठीक है, देखो इन सब में से ना कोई भी 4 सब्जेक्ट तुम्हारे पास कंपलसरी होते ही होते हैं। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश को ना एक ही मान के चलो। ठीक है, तो इसमें से आ जाएंगे, और जो बाकी है अब बात करते हैं कि हम ऑप्शनल की। ठीक है, देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जो मतलब कि देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो तुम लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है, और ना लेना चाहो तो मत लो। ठीक है, लेकिन देखो तुम पे लेकिन एक ना ऑप्शनल सब्जेक्ट होता जरूर है, हर एक बच्चे के पास एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने का बेनिफिट क्या है, जब भी हम ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि भाई अगर तुम इन सब में से किसी एक में फेल हो रहे हो ना तो जो ऑप्शनल है वो तुम्हें बचा लेता है। ठीक है, इन सब में से अगर तुम किसी एक में फेल हो रहे हो तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो तुम्हें उसमें बचा लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पास पहला क्या है, फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अपने फिजिक्स के बारे में जानते हैं, हमारी बॉडी के पोस्चर के बारे में, योग हो गया या फिर कोई भी शरीर से संबंधित बीमारी होती है भी, या फिर अगली बात करते हैं स्टैटिक्स, मतलब मान लो जो खेल वगैरह के बारे में सारी की सारी जानकारी क्या हमें फिजिकल एजुकेशन के अंदर मिल जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जी ना तुम्हारे पास मान लो एक मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे
अगर कोई भी साइंस में मान लो कि साइंस से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लेना चाहता है तो उसमें इसके अंदर तुम्हें क्या है कि C+ या C++ लैंग्वेज क्या है सिखाई जाती है। अगली बात करते हैं मैथ्स। देखो कुछ बच्चे होते हैं इकोनॉमिक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे अपना क्या इकोनॉमिक्स के अंदर जो फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो उन्हें करना क्या होता है, अगर कोई बच्चा इकोनॉमिक्स में अपना फ्यूचर बनाना चाहता है तो वो ऑप्शनल में क्या मैथ्स ले ले, ठीक है। देखो मैडम वैसे भी हमारे पास मैथ्स के 2 टाइप हो गए, ठीक है। तो इसके बारे में तुम्हें ना नेक्स्ट वीडियो में पता लग जाएगा कि भाई मैथ्स के 2 टाइप है और वो जो 2 टाइप है क्या क्या है, उसके क्या बेनिफिट्स है, फिर क्या लॉसेस है, ठीक है। किसको कौन सी मैथ्स लेनी चाहिए, किसको कौन सी मैथ्स नहीं लेनी चाहिए, वो साथ साथ तुम्हें इसके अंदर पता लग जाएगा, ठीक है। तो देखो मैथ्स के बारे में पता ही है कि भाई अगर तुम्हें ऑप्शनल में मैथ्स लेनी है, ठीक है, तो ले सकते हो। हर एक स्कूल के अंदर क्या ऑप्शन होता है। अगली बात करते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। देखो ये हमारा ऐसा सब्जेक्ट है मतलब कि जो बच्चे 12th के बाद ना छोटे बच्चों को पढ़ाने के इच्छुक है, मतलब कि 12th के बाद पढ़ना नीचे आता है या फिर छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, या फिर छोटे बच्चों से संबंधित जितने भी जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड अगर वो मान लो अगर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन ले सकते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं 5वां, ठीक है, वो है योगा। तो योगा हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर तुम्हें क्या योगा के बारे में पूरी जानकारी मिलती है, ठीक है। ये भी क्या तुम्हारे ऑप्शनल के अंदर आता है और वो सारे वैसे भी डिपेंड करता है कि कौन से स्कूल के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट में मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, ठीक है। अगली बात करते हैं डांस, ठीक है। तो डांस जो है ना मोस्टली स्कूल में लड़कियों के लिए होता है, लड़कों के लिए बहुत ही कम ऑप्शन रख रखे कि लड़कों के लिए डांस हो। डांस क्या मोस्टली लड़कियों के लिए है, तो अगर कोई डांस में इंटरेस्टेड हो या फिर म्यूजिक के अंदर इंटरेस्टेड हो, ठीक है, तो वो ले सकता है। अगली बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अगर तुम्हारा जो दिमाग है, तुम्हारा IQ लेवल थोड़ा अच्छा खासा काम करता है, ठीक है, तो तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा सकते हो आराम से, ठीक है। मतलब जैसे मान लो कि कोई भी सिक्योरिटी से रिलेटेड, ठीक है, हैकिंग वगैरह से रिलेटेड अगर तुम चाहते हो कि हाँ भाई तुम्हारे पास इन सब चीज का ज्ञान हो, हैकिंग वगैरह का ज्ञान हो या फिर और भी एडवांस कंप्यूटर वगैरह का ज्ञान हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ सकते हो, ठीक है। लास्ट में हमारे पास है कोई सा भी लैंग्वेज, ठीक है। अगर तुम किसी ऐसे मतलब कि तुम किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को सीखना चाहते हो डीप में, ठीक है, जैसे मान लो संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, ठीक है, इन सब में से अगर तुम कोई से भी लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। गाइस देखो डिपेंड करता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में ना तुम्हारे स्कूल में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अगर मतलब कि हर एक स्कूल के अंदर ना सारे के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल होते नहीं है, तो वो तुम्हें अपने स्कूल में जाकर पता करना पड़ेगा मतलब तुम्हारे स्कूल में कौन कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। देखो जो तुम्हारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं ना, अगर तुम इन सब में से किसी एक में फेल होते हो, कंपलसरी सब्जेक्ट में अगर तुम किसी एक में फेल हो जाते हो, तो ऑप्शनल एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जो तुम्हें बचाने की हिम्मत रखता है, ठीक है। तो ऑप्शनल में भी थोड़ा सा पढ़ाई में ध्यान देना होता है। गाइस देखो मतलब आर्ट्स के ना ये सारे सब्जेक्ट हैं, इससे आगे अभी तक कोई सब्जेक्ट है नहीं। अगर मान लो आते हैं इस पे कोई मतलब मान लो अगर इस साल कोई सब्जेक्ट ऐड करते हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हें उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगा। अगर तुम्हें कॉमर्स के भी बारे में चाहिए कि हाँ भाई कॉमर्स में पता लगे कौन कौन सा सब्जेक्ट होते हैं और उसके अंदर किन किन चीजों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन को ऑन करना है जिससे तुम्हें पता लग जाए कि हाँ भाई मेरी वीडियो आ गई है। थैंक यू।